गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एमीन्स के बारे में। क्या एमीन्स के बारे में, व्हाट इज एमीन्स। तो देखिए, स्टार्ट करते वीडियो को। एमीन्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया फार्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। एमीन्स क्या है? एमीन्स इज द डेरिवेटिव। क्या है? डेरिवेटिव है किसका? एमोनिया का। किसका? NH3। किसका? अमोनिया का। NH3 का क्या है? डेरिवेटिव है। अमोनिया का डेरिवेटिव है विच इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। जो क्या है? किसके रिप्लेसमेंट से बन रहा? वन और मोर हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट से बनता है। कौन? एमीन। समझ में आया? तो एमीन क्या है? एमीन इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। और आगे पढ़ने पे आपको क्लियर हो जाएगा, तो डिफिनीशन बाद में फिर और क्लियर हो जाएगी। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, पहले आपको क्या है? डिफिनीशन है, फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आप एमीन्स पढ़ेंगे। एमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। देखिए अब आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या है? NH3 है। क्या है? NH3 है। यहाँ पर क्या है? देखिए, अगर एक हाइड्रोजन के हटा कर, देखिए यहाँ पर माइनस H का मतलब हो गया कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है और R लगा दिया। R का मतलब जैसे एल्किल ग्रुप है तो यह फिर एरिल ग्रुप है, लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन हट के R आ गया और दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो अगर एक जगह R आया तो प्राइमरी एमीन 1 डिग्री प्राइमरी एमीन। एग्जाम्पल जैसे देखिए CH3 लग गया एक तरफ और दो तरफ हाइड्रोजन अभी लगे हुए हैं किसमें? अमोनिया में। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी एमीन। दूसरा देखिए, अगर दो हाइड्रोजन निकाल दिया गया है और दो आपका एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दिया गया है, 2 R लग गया, हाइड्रोजन एक बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। एग्जाम्पल देखिए आप, एक नाइट्रोजन से क्या है? दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये क्या है? सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। तीसरा देखिए, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन क्या कर दिए जा रहे हैं? निकाल दिए जा रहे हैं। क्या है? तीनों हाइड्रोजन निकाल दिए जा रहे हैं और तीन आपके एल्किल या एरिल ग्रुप जो कुछ है आपको ऐड कर दिए जा रहे हैं। R3N हाइड्रोजन सबके सब गायब हो गए और इसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री या टर्शियरी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका ये देखिए, तीनों तरफ जो है आपके एल्किल ग्रुप लगा दिए गए हैं, तो ये आपका जो है 3 डिग्री एमीन है। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया और एक एल्किल या एरिल लगाया गया तो 1 डिग्री, दो को रिमूव करके लगाया गया तो 2 डिग्री और 3 को किया गया तो क्या? 3 डिग्री। जरा आगे देखते हैं इसका जो है और इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक होते हैं देखिए सिंपल एमीन्स। क्या होते हैं? सिंपल एमीन्स। जिसमें क्या है, आप नाइट्रोजन के दोनों टाइप से, दोनों तरफ सेम टाइप का ग्रुप लगे। देखिए यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, दोनों तरफ क्या है? सेम टाइप के ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं डाई मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं? डाई मेथिल एमीन। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के दोनों तरफ क्या है? सेम टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं। क्या है? सेम टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसी को बोलते हैं सिंपल एमीन्स। इसका नाम क्या है? डाई एथिल एमीन्स। जरा देखिए मिक्स्ड क्या होता है। दूसरा होता है आपका इसी क्लासिफिकेशन में ही है मिक्स्ड एमीन। क्या है? मिक्स्ड एमीन। मिक्स्ड एमीन में देखिए एक तरफ क्या है, यहाँ पर जो है CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ CH2 5 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। और यहाँ क्या सिंपल में क्या था? दोनों साइड एक तरह के लगे रहते थे। ये मिक्स्ड में क्या है? दोनों तरफ क्या है? अलग अलग लगे हुए हैं। इसका नाम क्या है? एथिल मेथिल एमीन। क्या है? एथिल मेथिल एमीन। और यहाँ पर देखिए C2H5 लगा हुआ है, इधर C3H7 लगा हुआ है, यानी कि अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होता है? मिक्स्ड एमीन होता है। क्या होता है? मिक्स्ड एमीन होता है। इसको बोलते हैं एथिल प्रोपिल एमीन। क्या नाम है? एथिल प्रोपिल एमीन। तो जरा हम इसके आगे देखते थे, द करेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमीन आर। जो इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
तो इनको जैसे हम क्या करते हैं, एक को हटा के जो है एक ना हाइड्रोजन को हटा के जोड़ के लगाते हैं, दूसरे को लगाते हैं, तीसरे को। जरा इनका हम नाम देखते हैं, जिसको प्राइमरी एमीन बोलते हैं। 1 डिग्री इस पर क्या लगा होता है, एमिनो ग्रुप लगा होता है। क्या होता है, एमिनो ग्रुप। NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप। प्राइमरी एमीन में कौन सा ग्रुप होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्राइमरी एमीन में एमिनो ग्रुप होता है। एमिनो ग्रुप का मतलब NH2 ग्रुप लगा होता है। सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन, इसको बोलते इमीनो ग्रुप। क्या है, इमीनो ग्रुप। NH ग्रुप को क्या बोलते हैं, इमीनो ग्रुप बोलते हैं। IMINO इमीनो ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं। 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, इमीनो ग्रुप होता है। उसके बाद आता है आपका टर्शियरी एमीन। क्या आता है, टर्शियरी एमीन। 3 डिग्री एमीन। और टर्शियरी एमीन में क्या होता है, इसको बोलते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर ये जो इस तरह लगा होता है ना, तीनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। तो अगर कहा जाए कि टर्शियरी एमीन में कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आप एमिनो फंक्शनल ग्रुप नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी नाइट्रोजन एटम होता है। अगर कहा जाए कि सेकेंडरी एमीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एमिनो होता है कि इमीनो होता है, क्या होता है, एमिनो होता है कि इमीनो, यहीं पर आप गलती कर देते हैं, आप एमिनो लगा देते हैं। क्या है, आप एमिनो लगा देते हैं, जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, एमिनो नहीं होता है, वो इमीनो हो जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिल आर एल्किल ग्रुप। इनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, एरिल आर एल्किल ग्रुप के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए इनमें किस टाइप के एरिल या एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इनके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन। जैसे एक होते एलिफैटिक एमीन्स। क्या होते हैं, एलिफैटिक एमीन्स। एलिफैटिक एमीन्स किसको कहते हैं, इफ नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू 1, 2 or 3 alkyl group are called the aliphatic amines। क्या करें, इफ द नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच, अगर नाइट्रोजन एटम क्या है, डायरेक्टली अटैच है 1, 2 और 3 अल्किल ग्रुप से। क्या है, अल्किल ग्रुप से, यानी एलिफैटिक ग्रुप से अगर अटैच है तो क्या बोलते हैं, एलिफैटिक एमीन। अगर आपका नाइट्रोजन एलिफैटिक से अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। जैसे देखिए यहाँ पर एथिल एमीन 1 डिग्री एमीन है, एक इसको क्या बोलते हैं, एथिल एमीन 1 डिग्री एमीन। और ये क्या है, एलिफैटिक है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या है, एलिफैटिक एमीन है। यहाँ पर देखिए डाई मेथिल एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, और यह दोनों के दोनों क्या है, एलिफैटिक है, तो ये क्या हो गया, एलिफैटिक एमीन। यहाँ पर भी देखिए 3 जो है आपके मेथिल ग्रुप लगे हुए, टर्शियरी ट्राई मेथिल एमीन 3 डिग्री एमीन। ये क्या है, आपके एल्किल ग्रुप लगे हुए, मतलब एलिफैटिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या हो गया, एलिफैटिक एमीन। क्या हो गया, एलिफैटिक ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन पे, तो क्या हो जाता है, एलिफैटिक एमीन। जस्ट उसके बाद आता है आपका व्हाट इज एरोमेटिक एमीन। क्या, एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, दीज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स से। क्या होते हैं, फिर से क्लासिफाइड होते हैं किसमें, 2 टाइप्स में। सबसे पहले होता है एरिल एमीन आर न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एमीन। क्या, एरिल एमीन आर न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एमीन। जरा पढ़ते हैं क्या होते हैं, इफ नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू 1, 2 or 3 same or different aromatic ring are called the aryl amine। These are further classified as। कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन एटम जो है, यही आपका एमीन ग्रुप जो है, डायरेक्टली किसी जो है रिंग से अटैच है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल एमीन बोलते हैं। जरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पर फर्दर क्लासिफाई है, इसमें भी आता है आपका प्राइमरी एमीन। क्या आता है, प्राइमरी एमीन। जैसे देखते हैं, व्हेन 1 or more एमिनो ग्रुप, व्हेन 1 or more एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप आर अटैच टू, यह क्या करता है, अटैच टू न्यूक्लियस। अगर यही जो बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग है, अगर इसी से डायरेक्ट आपका NH2 लगा हुआ है, अगर डायरेक्ट NH2 लगा हुआ है,
तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। यही क्या है, एरोमेटिक एमीन है। क्या है, एरोमेटिक एमीन है। अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन अटैच है तब क्या होता है, एरोमेटिक एमीन। और यहाँ पर देखिए इसका नाम है बेंजीन एमीन, एनिलीन इसका नाम है। क्या है, एनिलीन। और यहाँ पर देखिए 2 लगे हुए हैं, चाहे 3 लगे हुए हो, चाहे जितने हो, अगर सब के सब अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं तो क्या होते हैं, ये प्राइमरी एमीन। देखिए ये अलग कार्बन से लगा हुआ है, ये अलग कार्बन से लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्राइमरी एमीन। इसका क्या नाम, मेटा डाईएमिनो बेंजीन। क्या है, मेटा डाईएमिनो बेंजीन। तो 2 अमीन है इसलिए क्या है, डाईएमिनो है। जरा सेकेंडरी देखते हैं, सेकेंडरी एमीन क्या होते हैं, व्हेन ये आपका इमीनो ग्रुप। क्या है, व्हेन इमीनो ग्रुप इज अटैच टू आइदर 2 एरिल ग्रुप आर द 1 एरिल ग्रुप। अगर आपका यही इमीनो ग्रुप जो होता है NH ग्रुप है, अगर क्या अटैच है, अटैच है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ क्या है, बेंजीन रिंग डायरेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद या तो एक जो है अलग से क्या है CH3 लगा रहे, या ये नाइट्रोजन 2 बेंजीन रिंग से जुड़ा रहे, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। कहने का मतलब नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। एक अगर जो एक तो कन्फर्म है, अगर आपका एरोमेटिक है तो एक एरोमेटिक रिंग से जो है अटैच होगा, दूसरा चाहे एरोमेटिक से अटैच हो चाहे एलिफेटिक से अटैच हो, लेकिन कार्बन से जरूर अटैच हो नाइट्रोजन, तब आपका होता है सेकेंडरी एमीन। जरा नाम देखते हैं, क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल फेनिल एमीन, और उसका नाम है एन मेथिल एमीन। और IPSC नोमेनक्लेचर में हम आपको नाम बता देंगे कैसे नाम रखते हैं। इसका नाम है डाईफेनिलेमीन या एन फेनिल एनिलीन। ये थे आपके एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन। अब देखते हैं एरोमेटिक टर्शियरी एमीन कैसे होते हैं। एरोमेटिक टर्शियरी एमीन, तो टर्शियरी एमीन में क्या होता है, व्हेन आपका टर्शियरी नाइट्रोजन, क्या है, टर्शियरी नाइट्रोजन इज अटैच टू एरिल ग्रुप आर एल्किल ग्रुप। ये क्या है, एरिल या एल्किल ग्रुप से अगर टर्शियरी नाइट्रोजन अटैच है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं, टर्शियरी एमीन। ये जो है नाइट्रोजन क्या होता है, 3 अगर यह है आपके 3 एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं, ट्राईफेनिलेमीन। क्या बोलते हैं, ट्राईफेनिलेमीन। या एक तो एरोमेटिक से जरूर लगा हो, क्योंकि एरोमेटिक एमीन होने के लिए नाइट्रोजन को एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होना जरूरी है, बाकी 2 जो है उसके 2 वैलेंसी कार्बन से ही सब्सटीट्यूट क्या हो, सेटिस्फाइस हो, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी एमीन। क्या बोलते हैं, टर्शियरी एमीन। ये भी आपका टर्शियरी है। एक अगर एरोमेटिक रिंग से नहीं अटैच रहेगा तो एरोमेटिक एमीन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक होना जरूरी है। बाकी के 2 जो वैलेंसी है वो जरूर कार्बन से हो टर्शियरी होने के लिए। तो इसका नाम क्या है, NN डाईमेथिल एनिलीन। क्या है, NN डाईमेथिल एनिलीन। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन में क्या है, देखिए एरा एल्किल एमीन। क्या है, एरा एल्किल एमीन्स आर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। एरा एल्किल एमीन आर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमीन, ये क्या होते हैं, इफ द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ 1, 2, 3 एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड एरा एल्किल एमीन। जैसे ये जो बेंजीन रिंग है, ये रिंग से डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन न अटैच हो, रिंग से कोई कार्बन अटैच हो, उसके बाद आपका उस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच हो, तो उसको बोलते हैं एरा एल्किल एमीन। क्या बोलते हैं, एरा एल्किल एमीन। जैसे देखिए बेंजील एमीन 1 डिग्री है, यहाँ पर देखिए फेनिल, इसका नाम क्या है, फेनिल मेथेन एमीन। क्या है, फेनिल मेथेन एमीन इसका नाम है। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं अटैच होता है, क्या बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, इसका क्या नाम है, एरा एल्किल एमीन। क्या है, एरा किसके लिए यूज हो रहा है, एरा एरोमेटिक के लिए यूज हो रहा है, एल्किल किसके लिए यूज हो रहा है, ये जो बाहर वाले कार्बन है उसके लिए एल्किल यूज हो रहा है, एमीन किसके लिए यूज हो रहा है, इस NH2 के लिए यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी देखिए डाई
बेंजील एमीन 2 डिग्री एमीन है। यहाँ पर नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। इसका नाम है डाई बेंजील एमीन, इसको बोलते हैं बेंजील ग्रुप। ये 2 डिग्री। ये आपके कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गए किसके? आपके कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो गया पूरा अच्छे से आपका एमीन का। अब आगे जो है एमीन का IUPAC नामनक्लेचर कॉमन नामनक्लेचर है, उसके बाद जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले। और क्या है, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी देखें और हर किसी के लिए क्या हो, आपको समझने में हेल्प करने में मदद मिले। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो सीरीज से चलती रहेगी, इसके लिए आपको मिलती रहे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके यहाँ पर साइंस क्लासेस जौनपुर पर आपको फ्री में आपको नॉलेज मिलता है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।